अपने हाथों को उठा के हर एक जन कि खुदावन मैं तेरे कामों को करता जाऊं, तेरे नाम को ऊंचा करता जाऊं, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की प्रशंसा अपनी जिंदगी भर करता जाऊं। खुदावन तू मुझ में बढ़ता जा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करता जाऊं, तेरी गवाहियों को देता जाऊं, तेरे सुसमाचार को फैलाता जाऊं। जिस मकसद के तहत तूने मुझे भेजा है खुदावन, वो काम मैं करता जाऊं, तेरे नाम को ऊंचा करता जाऊं। अपने रूह जिस्म जान से, तन मन धन से मैं आपकी सेवा करता जाऊं। खुदावन मेरी नहीं, आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। जहां आप मुझे भेजे वहां मैं जाऊं, जो आप बोले मैं सुनूं, जो कहे वो करता जाऊं। आपका पवित्र आत्मा जिस तरह इजराइलियों के अंग संग रहता था, जिनको बादल का, रात को आग का खंबा बन के उनके आगे आगे चलता था, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे। मैं तुझ में आगे जाता जाऊं, कामों को करता जाऊं, रूहों को बचाता जाऊं। आपकी इच्छा मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो खुदावन। मैं तैयार हूं तेरे कामों को करने के लिए, अपनी आखिरी सांस तक खुदावन तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए, क्योंकि खुदावन केवल यीशु नाम है जिसके द्वारा उद्धार मिलता है, और इस नाम को मैं पूरे जगत में फैला सकूं। मैं और मेरा घराना सदा आपकी सेवा करते रहेंगे। कोई अंधकार की शक्ति, कोई पाप मेरी जिंदगी में कभी काम ना करने पाए, मैं तुझसे कभी दूर ना होने पाऊं, और हर एक वो चीज, हर वो इंसान जो खुदावन मुझे तेरे प्रेम से जुदा करना चाहता है, आज मैं अपने आप को उनसे अलग करता हूं। आज जो संसारिक प्रेम से मैं अपने आप को अलग करता हूं, दुनियावी चीजों से मैं अलग करता हूं। जिस तरह अब्राहम का ध्यान उस स्थिर नींव वाले नगर की ओर लगा रहता था, स्वर्ग की ओर लगा रहता था, मेरा ध्यान खुदावन हेवन की ओर, उस असली घर की ओर लगा रहे जो आपने हमारे लिए स्वर्ग में तैयार की है। पूरे खराई के साथ, पवित्रताई के साथ, ईमानदारी, वफादारी के साथ खुदावन मैं तुझमें काम करूं, तेरे नाम को ऊंचा करता जाऊं। मेरा ध्यान खुदावन सदा आपकी ओर लगा रहे। मेरा प्यार संसारिक चीजों से नहीं खुदावन आपसे है। और जो कोई धर्म राज्य की खोज करता है, आपके पीछे चलता है, आपके वचनों को मानता और पूरा करता है, वचन बताता उनको किसी चीज की घटी न होगी। खुदावन मैं तेरे कामों को करने के लिए तैयार हूं। मेरी बुलाहट को आज मुझ पे जाहिर कर दे। अपने हाथों को उठा के हर एक जन कि परमेश्वर अपनी बुलाहट को आज मुझ पे जाहिर कर दे। जो काम आप मुझसे चाहते हैं मैं करता जाऊं और तुझ में बढ़ता जाऊं। मेरे दिलो दिमागों, सोचो ख्यालों, ज़हनों के ऊपर अपना अधिकार करें। खुदावन आपने हमसे वायदा किया है, एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन आपने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। खुदावन हम अनाथ नहीं हैं। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपकी भलाइयों के लिए, आपके कामों के लिए मैं आपका थैंक्स करता हूं, थैंक्स करती हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते सब कहें आमीन। हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ उस परमेश्वर का थैंक्स करें। हमारा बिलीव है कि आप लगातार जो परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ बने हैं, लगातार वर्ड को सुनते जा रहे हैं, परमेश्वर के दास दासी के द्वारा स्पेशल टीचिंग को आप ग्रहण करते जा रहे हैं, और ये टीचिंग आपको आत्मिक उन्नति देती है। ये टीचिंग, ये वर्ड जो आप परमेश्वर के दास दासी से सुनते हैं, आपकी लाइफ को ये इंक्रीज करता है, आपको आगे बढ़ाता है। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए? यही समय है कि जो खुदा ने हमें चुना है, इस धरती के ऊपर भेजा है, इस मकसद के तहत, इस काम के लिए कि हम परमेश्वर के कामों को करेंगे।
उसकी रूहों को बचाएंगे, बेदारी को लेकर आएंगे। अगर आप तैयार हैं परमेश्वर की सेवा को करने के लिए तो तैयार हो जाओ। एक बड़ा इनाम परमेश्वर आपकी जिंदगी में देगा, बड़ी गवाही आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। और मेरा बिलीव है कि जिस तरह 25 दिसंबर क्रिसमस सेलिब्रेशन को हमने परमेश्वर के मसा को, एक आनंद को रिसीव किया, और 31st नाइट, क्रॉसओवर नाइट, जिसमें हम नए साल में प्रवेश हुए, परमेश्वर के दास खुदा स्पेशल वर्ड्स जो हमारी जिंदगी के ऊपर रिलीज किए गए, उनके द्वारा हम आशीषित हुए, हम ब्लेस्ड हुए। लाखों लोग परमेश्वर की महिमा करते हुए नजर आए। और यही मकसद है परमेश्वर का कि हम धरती के ऊपर इसलिए आए ताकि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकें, रूहों को बचा सकें, उसके राज्य को फैला सकें। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ। जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है उसके द्वारा परमेश्वर की सेवा करना, यही हमारी बुलाहट है। अगर परमेश्वर ने हमें अच्छी सेहत दी है तो अच्छी सेहत से परमेश्वर की सेवा करनी। अगर उसने अच्छा फाइनेंस दिया है तो उस अच्छे फाइनेंस से परमेश्वर की सेवा करनी। जो परमेश्वर की इच्छा है वही हमने पूरी करनी है, ताकि हमारा ध्यान अपनी तरफ से किए गए कामों के ऊपर नहीं बल्कि परमेश्वर के बोले गए वर्ड्स के द्वारा चलता जाए। हालेलुया। तो आप जानते हैं कि ये मिनिस्ट्री हर एक चीज में, चाहे आप मीटिंग्स देख रहे हो, चाहे आप प्रेयर माउंटेन को अटेंड कर रहे हो, चाहे फास्टिंग प्रेयर में भी हो, कोई भी काम आप देखते हैं पवित्र आत्मा की बिना अगुवाई के वो नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर ने एक ऐसा अपना दास, एक ऐसा नबी हमें दिया कि जो हमें आने वाले बातों के बारे में, आने वाले समय की बातों के बारे में हमें पहले से एडवांस में बताते किस चीज के लिए हमने प्रेयर्स करनी है। जैसा उन्होंने बताया कि आने वाला समय बहुत डेंजरस है, वो बहुत खराब है, भयानक है, लेकिन क्रिश्चियन लोग अगर प्रेयर करेंगे तो वो सेफ रहेंगे, वो बचेंगे और निकल जाएंगे उन चीजों में से। अगर ये टीचिंग ना होती, ये चीजें हमें पहले से ना मालूम होती, तो बहुत सारे लोग धोखा खाते, बीमारियों में पड़े रहते या कंगाली में पड़े रहते। तो हमने थैंक्स करना है परमेश्वर का, परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर की दासी के लिए, कि जिन्होंने हमें टीचिंग दी, हमें अगुवाई दी है कि कैसे हमने आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो आप लगातार अपने प्रेयर्स में इस सेवकाई के साथ खड़े रहें, अपने बोने के द्वारा इस सेवकाई के साथ खड़े रहें। क्योंकि जब आप बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, वो 100% परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 100%, 99 नहीं, 100%। सुसमाचार का काम एवरी डे टीम जाती है, एवरी डे लाखों लोगों तक वचन पहुंचाया जाता है। कंस्ट्रक्शन का काम, सेवकाई के और बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो अभी हमने 3-4 जो बड़े इवेंट्स देखे हैं, जैसे शोभा यात्रा, क्रिसमस, उसके बाद 31st नाइट, बड़ी मीटिंग। इन मीटिंग्स को अरेंज करने के करोड़ों रुपए का खर्चा है, लाखों का नहीं, ये करोड़ों के खर्चे हैं अभी। तो आपने प्रार्थनाओं में और अपने बोने के द्वारा इस मिनिस्ट्री के साथ हमेशा खड़े रहना। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा कुरनेलियस, अपने दास को कहा कि कुरनेलियस तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं मेरे तक पहुंची, कि वो याद किए जाते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर है, आप बोलते हैं परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर है कि आप किस मन से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। आज भी आप बोएंगे अपनी ऑफरिंग को, अपने स्पेशल सीड को, अपने टाइथ को परमेश्वर के कामों के लिए। और मेरा ये बिलीव है कि जब आप परमेश्वर की दासी के द्वारा वर्ड को सुनते हैं कि कैसे आपने बोना है, तो आप उन वर्ड को फॉलो करने के द्वारा ब्लेस होते हैं। टाइथ देने वाला व्यक्ति, जो परमेश्वर के वचन को पूरा करने वाला व्यक्ति, वो कभी अपनी जिंदगी में तंगी नहीं देखता है, वो घटी नहीं देखता है। अगर 10,000 कमाता है, उसमें से 1,000 जो टाइथ है, दशवांश से वो खुदा का देता है, तो वर्ड को, वो वचन को पूरा करता है और वो तंगी में नहीं रहता। कई लोग 10% से ज्यादा बोते हैं। ये आपके ईमान के ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको कर्जों से आजाद करे, गरीबी से, उन श्रापों से आजाद करें, तो आपको बोने की जरूरत है। बिना बीज कोई फल नहीं है, बिना बीज कोई पेड़ नहीं बनता, बिना बीज कोई फसल नहीं आती। बोएंगे तो काटेंगे। जिस तरह बाइबल में लिखा है, ये बोने और काटने का समय निरंतर चलता रहेगा। शुरू से लेके, आदम से लेकर हम देखें तो अभी तक चलता आ रहा है। जो बो रहे हैं वो काट रहे हैं।
आपका बोया गया 100% सुसमाचार के कामों में लगाया जाता है, परमेश्वर के राज्य को फैलाने के कामों में लगाया जा रहा है। तो बिना बोए नहीं रहना है। ये एक प्रिविलेज है, एक मौका है हमारे पास कि हमने उत्तम भूमि के ऊपर बोना है। उत्तम भूमि के ऊपर बोया गया बीज ही फल लेके आता है। तो अपने दिल को खोलना है, आज अपने स्पेशल सीड को बोना है। जो ब्रांचेस में बैठे हैं आप भी बोएंगे, जो ऑनलाइन देख रहे हैं फॉरेन से, इंडिया से, कहीं से भी, आपने भी परमेश्वर के कामों के लिए बोना है। हालेलुया। तो वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, अपनी ऑफरिंग को निकालें, अपने टाइट को निकालें, उन बकेट्स में डालते जाएं। अपनी ऑफरिंग को अपने नीले रंग की बाल्टियों में डालते जाना है और अपने टाइट को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उन बाल्टियों में डालते जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं। तो अपने स्पेशल सीड को आप बोते जाएं और आप इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा जरूर बने, टीवी चैनल पार्टनरशिप का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि इसमें जब आप बोते हैं तो सुसमाचार का काम जो है वो तेजी के साथ, स्पीड के साथ होता है। तो पुलपिट के राइट हैंड साइड के ऊपर आकर अपने स्पेशल सीड को, अपने स्पेशल बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। ऑनलाइन मीडियम से भी अपनी ऑफरिंग को आप भेज सकते हैं, पूरे भारत से, इंडिया से। जीपे, मोबाइल एप्लीकेशंस, बैंक्स के क्यूआर कोड्स हैं, इनको आप स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। ये सबसे आसान माध्यम है, तो इसका इस्तेमाल करें और इसके जरिए अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को चर्च में लगातार भेजते जाएं। नेट बैंकिंग का जो इस्तेमाल करते हैं आप, बैंक अकाउंट्स के जरिए आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके, आईएमपीएस के थ्रू अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट की डिटेल को भी आप जरूर नोट करेंगे, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, इसके जरिए अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। और जो लोग फॉरेन में हैं, विदेश में, आप भी अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आप जरूर भेजें परमेश्वर के कामों के लिए। 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स जो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, ये नंबर्स ऑन रहते हैं 24 घंटे। कॉल करें, व्हाट्सएप करें इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए। टीम आपको गाइड करेगी कि कैसे आपने अपने स्पेशल सीड को बोना है। तो अब भी अपने स्पेशल सीड को आप बोएंगे। एक मंदिर बनना है मुझे, पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं। जो लोग इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। अपने बड़े सीड को जरूर बोएं जो परमेश्वर का आत्मा आपके दिल में डाल रहा है। अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए जरूर आगे आना है। अपने चर्च ब्रांचेस में भी इस रीति के साथ अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को, अपनी सीड को लगातार जमा करवाते जाएं, बकेट्स में, बाल्टियों में डालते जाएं। वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं तो अपने स्पेशल सीड को आपने बोते जाना है। चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड्स को स्कैन करके आप अपनी ऑफरिंग को चर्च में लगातार भेजते जाएं, पूरे भारत से, पूरे इंडिया से। एक मंदिर बनना है मुझे, बढ़ता चला जा, बढ़ता चला जा मुझ में तू यीशु। ऑनलाइन मीडियम के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपनी सीड को आप लगातार भेजते जाएं। होठों पे मेरे रहे ये कलाम, किताबे मुकद्दस में है जो बयान। सीखो सिखा तेरी राह बताऊं, ऐसा तू कर दे फजल। बढ़ता चला जा, बढ़ता चला जा मुझ में तू है यीशु। तू ही तो बस
नजर आए आंखों में मेरी तो बस जाए। तू ही तू बस नजर आए आंखों में मेरी तू बस जाए। दाएं न बाएं तेरी रूह के साए हर पल में रहूं। बढ़ता चला जा बढ़ता चला जा मुझ में तो यीशु। घटता मैं जाऊं नजर ना में आऊं तुम्हें तो दिखे। घटता मैं जाऊं नजर में ना आऊं तू ही तू बस दिखे। मेरे मन विच आवस तू कंडियां दे ताज वालिया। मेरा मैं तुझको पसंद आऊं मैं तेरे दिल को भाऊं ऐसा मुझको बना ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं मैं तेरे दिल को भाऊं ऐसा मुझको बना ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं तुझको पसंद आऊं मैं तेरे दिल को भाऊं ऐसा मुझको बना ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं मैं तेरे दिल को भाऊं ऐसा मुझको बना ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं मैं तेरे दिल को भाऊं ऐसा मुझको बना ऐसा मुझको। सबकी से गाए मैं तुझको पसंद आऊं मैं तेरे दिल को भाऊं ऐसा मुझको बना ऐसा मुझको। हाथों को उठा के बोले मैं तुझको पसंद आऊं मैं तेरे दिल को भाऊं ऐसा मुझको बना ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं मैं तेरे दिल को भाऊं ऐसा मुझको बना ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर आत्मा और सच्चाई के साथ बोले सब जन मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे तेरी चाहतों को भर दे। फिर से ओ मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। ओ
ऐसा मुझको बना। ओ मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको। मैं ना करूं मेरे मन की, तोड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए तेरी हर ख्वाहिश को। मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। बोले हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। अपने हाथों को हिलाए सब से, क्योंकि इसका वचन कहता है कि तुम संसार में रहते तो हो, तुम संसार के हो नहीं। उसने हमें इस सारे जगत से अलग चुन लिया है। हम इस दुनिया में तो हैं, लेकिन हम इस दुनिया के नहीं हैं। आज कहे खुदावन से, मेरे परमेश्वर, मेरा स्वभाव, मेरा उठना बैठना, मेरा देखना खुदावन तेरे वचनों के अनुसार हो। मैं सदा तेरी मर्जी को पूरा करूं मेरे परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं को मानने वाला बनूं, तेरे हुक्मों पर चलने वाला बनूं मेरे परमेश्वर। तेरी हर एक ख्वाहिश मेरी आदत बन जाए, मैं तेरी मर्जी को पूरा करूं, मैं तुझको पसंद आऊं मेरे प्रभु। मुझे ऐसा बना जिस तरह कुम्हार मिट्टी को लेकर बनाता है अपने हाथों से, वो उसे आकार देता है, उसे शेप देता है। मेरे परमेश्वर, आज तू मुझे उठा, मुझे बना मेरे परमेश्वर, जिस तरह तू चाहता है मेरे परमेश्वर। मैं अपने आत्मा, अपना शरीर, अपना सब कुछ तुझे सौंपता हूं मेरे प्रभु। तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो मेरे खुदा। हाथों को हिलाते हुए कलीसिया एक आवाज के साथ बोले सब सन, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। हर एक होठ खुले, सब बोले, सब गाए ऊंची आवाज से, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। बोले खुदावन से, मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। हाथों को हिलाते हुए, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए तेरी हर ख्वाहिश को। मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हर ख्वाहिश को मैं अपनी ये सब बोले ऊंची आवाज के साथ, ऐसा मुझको
पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तू पाक है मुझ में, तू बसा, मेरी सांस है, तू रूह है खुदा। तू पाक है मुझ में, तू बसा, मेरी सांस है, तू रूह है खुदा। सबका एकलीसिया हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत एहसास है, न होता तो मुझसे जुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत एहसास है, न होता तो मुझसे जुदा। मैं जाऊं जिधर तू है वादा तेरा, साथ है हर जगह। मैं जाऊं जिधर, जाऊं जिधर तू है। अपने हाथों को उठाते हुए हर एक जुबान, हर एक होठ खुले बोले फिर से। मैं जाऊं जिधर तू है, वहाँ है वादा तेरा, साथ है हर जगह। मैं जाऊं जिधर तू है वादा तेरा, वादा तेरा, साथ है हर जगह। सब बोले एकलीसिया। तू पाक है मुझ में, तू बसा, मेरी सांस है, तू रूह है खुदा। तू पाक है, तू पाक है मुझ में, तू बसा, मेरी सांस है, तू रूह है खुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत एहसास है, न होता तू मुझसे जुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत एहसास है, न होता तू मुझसे जुदा। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति, नया जीवन हो गया। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति, नया जीवन हो गया। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति, नया जीवन हो गया। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति, नया जीवन हो गया। रूह को जाहिर जो किया, नया दिल भी दे दिया, मेरा सब कुछ नया हो गया। रूह को जाहिर जो किया, नया दिल भी दे दिया, मेरा सब कुछ नया हो गया। तू पाक है मुझ में, तू बसा। सब गाएं। मेरी सांस है, तू रूह है खुदा। तू पाक है, तू पाक है मुझ में, तू बसा, मेरी सांस है, तू रूह है खुदा। उससे कहे पवित्र आत्मा तू मेरे मन मंदिर में बसता है मेरे परमेश्वर। मेरी ये देह, मेरा ये शरीर तेरा मंदिर है पवित्र आत्मा। इस शरीर में कोई भी बुरी बात नहीं बसती, इस शरीर में कोई भी ऐसी बात नहीं बसती जिससे खुदा का आत्मा खेदित हो। मैं सदा तुझे प्रसन्न करूंगा मेरे परमेश्वर। मेरा मन
मेरा हृदय तेरा पवित्र हैकल है मेरे परमेश्वर। अपने हाथों को हिलाते हुए बोले उससे, तू पाक है मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। तू पाक है, हर एक होठ उसकी सना में खुले, तू बसा, उसकी परस्तिश में खुले। बोले सब कलीसिया, तू पाक है, तू पाक है मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। तू पाक है मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। ओ हर पल मेरे साथ खूबसूरत एहसास, न होता तू मुझसे जुदा। हर पल मेरे साथ है खूबसूरत एहसास है, न होता तू मुझसे जुदा। तूने मुझको चुन लिया, धोखे पाक कर दिया, अपनी रूह से मुझे भर दिया। तूने मुझको चुन लिया, धोखे पाक कर दिया, अपनी रूह से मुझे भर दिया। फिर से गाए, तूने मुझको चुन लिया, धोखे पाक कर दिया, अपनी रूह से मुझे भर दिया। सभी बहनें सभी भाई बोले, मुझको चुन लिया, धोखे पाक कर दिया, यस यस सब गाए। अपनी रूह से मुझे भर दिया। हाँ ऐसा काम ये किया, अपनी आग से भरा, नेमतों और फलों से भरा। ऐसा काम ये किया, अपनी आग से भरा, नेमतों और फलों से भरा। तू पाक है मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। तू पाक है, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। मेरी सांस है तू रूह है खुदा। जोर से तारीफ करें तालियों के साथ, अपने हाथों को उठा के और जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ। अपने ये सुनो दिल च बसा ले, अपने हाथों को उठाते हुए हिलाएं सब कलीसिया। हालेलुया 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 कर, हालेलुया कर, हालेलुया 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 कर, हालेलुया कर, हालेलुया 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 कर, हालेलुया कर, हालेलुया 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 कर, हालेलुया कर। तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम। हालेलुया हालेलुया
तेरी जय जयकार करूं, स्तुति में मैं मग्न रहूं। तेरी जय जयकार करूं, हिलाते हुए अपने हाथों को सब बोले परमेश्वर से, मैं मग्न रहूं। तेरा नाम धरती पे लिखा, तू ही मेरा संसार है। तेरा नाम धरती पे लिखा, तू ही मेरा संसार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दिल में ये भरोसा लेके मैं सिंहासन के पास आ गया। दिल में ये भरोसा लेके मैं सिंहासन के पास आ गया। हो मदद मिलेगी, अनुग्रह मिलेगा, मिल जाएगा तेरा आसरा। पीछे मुड़ गया था, दूर हो गया था, भटक गया था, लौट आया हूँ मैं। दया कर, दया कर, दया कर, सब गाए, दया कर। ओ प्यारे मसीहा, सच्चे मसीहा, दया कर, दया कर, दया कर। अपने हाथों को हिलाते हुए बोले, तेरे चरणों में आया हूँ, हैकल में खड़ा हूँ। टूट गया था, हंसाया हूँ मैं। तेरे चरणों में सब गाए, चरणों में आया हूँ, हैकल में खड़ा हूँ। टूट गया था, हंसाया हूँ मैं। सब बोले, दया कर, 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 हो दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, हो दया कर, दया कर, सब गाए, दया कर, दया कर। अपने हाथों को उठाते हुए, सब सब अपने घुटनों पे आ जाए, अपने हाथों को उठाते हुए अपने घुटनों पे आके अपने हाथों को उठा के कहें परमेश्वर से, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया
मंजिल के पास आ गया, मदद मिलेगी, अनुग्रह मिलेगा, मिल जाएगा तेरा आसरा। पीछे मुड़ गया था, दूर हो गया था, भटक गया था, साया हूँ मैं, दया कर, दया कर। अपनी आवाजों को उठाते हुए ऊंची आवाज के साथ सब कलीसिया दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। ओ प्यारे मसीहा, सच्चे मसीहा, दया कर, दया कर। अपने हाथों को उठाओ सब जन, परमेश्वर से दया को मांगो कि परमेश्वर तेरी दया मुझ में एंटर करे, परमेश्वर तेरे सामर्थ्य नाम में। बोलो परमेश्वर के मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल परमेश्वर, मेरे मुंह को खोल ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं परमेश्वर। प्रार्थना करो कि परमेश्वर तू माफ करने वाला परमेश्वर है। जो भी गुनाह मैंने मेरे किए परमेश्वर, मेरे पापों को माफ कर और तेरी दया मुझ में एंटर करे तेरे सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। ऊंचे आवाज में कन्फेस करो, माफी मांगो अपने गुनाहों के और दया को मांगो अपने परिवार के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर दया को मांगो परमेश्वर के, कि परमेश्वर तेरी मर्जी तेरी दया मुझ में एंटर करे। मेरे बच्चों के ऊपर तेरी दया आए परमेश्वर, मेरे हस्बैंड के ऊपर तेरी दया आए परमेश्वर, मेरे बिजनेस के ऊपर तेरी दया आए परमेश्वर, मेरी बॉडी के ऊपर तेरी दया आए, ताकि जो बीमारी के कारण जो मेरा शरीर जो बीमार है परमेश्वर, मेरा हस्बैंड जो नशे में, मेरे बच्चे जो गलत कामों में परमेश्वर, तेरी दया उनकी लाइफ के ऊपर एंटर करे तेरे सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। बाइबल कहती वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। बोलो परमेश्वर अपनी करुणा मुझे दिखा परमेश्वर, अपनी दया मुझे दिखा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और प्रार्थना करो कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह तेरी दया मुझके ऊपर एंटर करे परमेश्वर। आज के वचन के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर जब आज के वचन को मैं सुनूं, मैं ब्लेस्ड हो सकूं परमेश्वर। कोई भी शैतान की अंधकारी शक्ति मेरे फलों को चुरा ना सके, मेरे परिवार के फलों को चुरा ना सके परमेश्वर। तो ने कहा धर्मी जन खजूर के समान फलेगा फलेगा और लबानोन के देवदार के समान बढ़ता जाएगा। प्रार्थना करो कि परमेश्वर मैं धर्मी बन सकूं, तेरी दया मेरे ऊपर आए परमेश्वर। और जो वायदे तूने के धर्मी के लिए किए हैं परमेश्वर, जो बढ़ोतरी के लिए, जो उन्नति के लिए, जो फलवंत होने के लिए जो वायदे तूने के धर्मी इंसान के साथ किए परमेश्वर, वो वायदे मेरी लाइफ में पूरे हो सके परमेश्वर। मैं खजूर के समान फलवंत हो सकूं, मैं लबानोन के द्वार देवदार के समान ऊंचा हो सकूं परमेश्वर। कोई भी शैतान की योजना मुझे कभी डाउन ना कर सके तेरे सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपनी बाइबल को उठाओ सब जन, आज के वचन के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर आज का वचन मुझे ब्लेस करे, तेरी ग्रेस मुझ में एंटर करे परमेश्वर। मैं तुझसे कभी अलग ना हो सकूं, मैं तेरी बातों को अपने हृदय में रखूं परमेश्वर। तेरी प्यार सच्चाई, तेरी बातें, तेरे वचन परमेश्वर मेरे गले का हार बनकर रहे परमेश्वर। मैं तेरी विधियों से कभी अलग ना हो सकूं परमेश्वर। ये वचन मेरे हृदय में हमेशा बसा रहे परमेश्वर, और मैं तेरे साथ हमेशा वफादार रहूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करे के लिए जोर से थैंक यू जीसस बोलो सब जन, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितने लोग आनंदित है परमेश्वर के प्रेजेंस में? अपने हाथों को उठाओ जो आनंदित हैं।
ये आनंद इसी तरह डबल होता जाएगा आने वाले साल में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो वर्ड परमेश्वर के दास ने बोले थे इसी पुलपिट के ऊपर 31 नाइट को कि साल में 2025 में आप राज्य करने वाले होंगे। अगर आप यीशु मसीह को छोड़ेंगे नहीं, आप रियल में आप राज्य करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अपने रिश्तेदारों में सबसे श्रेष्ठ होंगे, सबसे ऊंचे होंगे, आप नंबर 1 होंगे फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। एक बार फिर से थैंक्स करो परमेश्वर के दास और दासी के लिए, एक बेस्ट मेंटर जो परमेश्वर ने हमें दिए, जो स्पिरिचुअल गाइड करने वाले हमें दिए, जो हमारी पर्सनल लाइफ को सेट करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ को सेट करते हैं। तो एक बात को हमेशा याद रखें, अगर आप परमेश्वर के दास के दर्शन के साथ अगर आप बने हुए हैं, आप जानते हैं परमेश्वर के दास का दर्शन क्या है? रूहों को बचाना, इवेंजलिज्म को लेके जाना, गली गली में, दुनिया के कोने कोने में। आप जानते हैं परमेश्वर के दास मीटिंग्स को करते हैं, आज उनके द्वारा लाखों लोग बचाए जा चुके हैं। अगर आप भी उनके दर्शन का हिस्सा हैं तो जो ग्रेस प्रभु के दास के ऊपर है वो कभी हारे नहीं, सबसे टॉप पर है। वो ग्रेस आपकी लाइफ में एंटर करेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप टॉप पर रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके खिलाफ उठने वाले हथियार को परमेश्वर खुद देखेगा और उसे नष्ट करेगा। आपके खिलाफ बनाया गया एक भी हथियार सफल ना होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं छुटकारे को लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ऊंचाइयों पर जाने के लिए? तो अपना प्रेम परमेश्वर के साथ रखना, उसे पहला स्थान देना, तब ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अब जानते हैं अगर आप कैसे भी बढ़ना चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ को ब्लेस करे, वो आपको ऊंचा करे। हर एक इंसान को जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, आप जानते हैं हर एक इंसान को छुटकारा चाहिए। हालेलुया। छुटकारा दुनियावी का भी, दुनियावी तरीके का हो सकता है, बीमारियों से हो सकता है, स्पिरिचुअल छुटकारा भी है। बाइबल कहती है दाऊद का छुटकारा क्या था? कि उसे राजा बनना था। पहला छुटकारा क्या था? कि वो एक भेड़ों का चरवाहा था, भेड़ बकरे चराता था, उसका छुटकारा किया परमेश्वर ने, उसके एक गोत्र का राजा बनाया। उसके बाद दाऊद का छुटकारा क्या था? कि वो 12 गोत्र का राजा बना और पूरे इस्राएल का राजा बना। हालेलुया। अपनी लाइफ में हर एक स्टेप में आपको एक छुटकारा चाहिए। जब वो छुटकारा एंटर करता जाएगा तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता जाएगा। हालेलुया। एक मेंटालिटी को रखना कि अगर आप छुटकारा चाहते हैं, अगर आपके जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का है, वो आपको छुटकारा देगा। अगर आपकी लाइफ में आपका पहला स्थान अपने पुराने रीति रिवाजों का, पुरानी लाइफ का हुआ, आप कभी वो छुटकारा नहीं ले सकते जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया हुआ है। हालेलुया। अपनी बाइबल को खोलो, भजन संहिता 91 उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे। पूरी क्लिप से आप ऊंचे आवाज में पढ़ेंगे इसको। लिखा, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। पूरी चर्च बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा वचन में? बाइबल कहते उसने कहा, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को क्या कर लिया है? जान लिया है। हालेलुया। तुमने जो क्या किया? प्रभु से स्नेह किया, या तुमने 40 फास्ट रखे? हाँ, बिना प्रेम के तुम 40 फास्ट रख सकते हो, बिना प्यार के तुम बीज बो सकते हो, बिना प्रेम के तुम सारी चीजें कर सकते हो क्योंकि तुम वचनों को टोटके की तरह यूज करते हो कि हाँ अगर मैं 40 फास्ट रख लूंगा मेरा काम ये हो जाएगा। अगर मैं बड़ा बीज बोऊंगा चर्च में तो शायद प्रभु मेरे कामों को हल कर देगा। लेकिन बाइबल कहती प्रभु ने क्या कहा? तूने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए अब मैं तुझको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। तूने जो सौदा नहीं किया मुझसे कि हाँ प्रभु मैं 40 फास्ट रख रहा हूं, तुझे अब ये मेरा काम करना ही पड़ेगा। प्रभु मैं बीज बो रहा हूं, मैं लाखों रुपए चर्च में दे रहा हूं, तुम्हें अब प्रभु ये मेरा काम करना ही पड़ेगा। प्रभु कहता तूने जब मुझसे सौदा नहीं किया, हाँ, तूने जब मुझसे स्नेह किया है, तूने जब मुझसे प्यार किया, प्रभु कहता इसलिए अब मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। इसलिए अब कहता प्रभु कहता मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि तूने मेरे नाम को क्या कर लिया है? जान लिया है। हालेलुया। नाम का मतलब क्या है?
परमेश्वर के दास हमारे स्पिरिचुअल फादर ने कितनी बार बताया कि जिस भाषा में, यूनानी भाषा में बाइबल लिखी गई, जहां जहां पर भी इस बाइबल में नाम आता है वहां पे अनोमा आता है। अनोमा का मतलब क्या है? कैरेक्टर, चरित्र। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा तूने जो मेरे चरित्र को जान लिया है, तूने जो मुझसे प्रेम किया, इसलिए अब मैं तुझको छुड़ाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है कि आपको सौदा नहीं करना प्रभु से कि हाँ प्रभु मैंने वचन में पढ़ा है, सुना है पास्टरों से कि अगर तुम 40 फास्ट रख लोगे तुम ठीक हो जाओगे, तुम तुम्हारे ये काम हो जाएंगे। जादू टोने की तरह, टोटकों की तरह, मंत्रों की तरह तुमने प्रभु के वचन को नहीं लेना। तुमने जो 40 फास्ट रखे, लाखों रुपये दिया, इसलिए नहीं कहता प्रभु कहता मैं तुझे छुड़ाऊंगा। प्रभु कहता तूने जो मुझसे प्रेम किया है, तूने अपनी चीजों से प्रेम नहीं किया, बिना स्वार्थ के, चंगाई नहीं मिल रही, बेबी नहीं मिल रहा, फिर भी तुम्हारा प्रेम प्रभु के साथ है कि प्रभु तू चंगा कर चाहे ना कर, तू ही मेरा परमेश्वर है। तू हील कर चाहे ना कर, तू ही मेरा परमेश्वर है। तू बेबी दे चाहे ना दे, तू ही मेरा परमेश्वर है। जब ऐसी मेंटालिटी के साथ, ऐसे प्रेम के साथ जब तुम प्रभु के सामने जाते हो, प्रभु देखता कि इसने अपनी आशीषों से प्रेम नहीं किया, इसने जो मुझसे प्रेम किया, प्रभु कहता है इसलिए प्रभु कहता अब मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तेरी बीमारी से तुझे छुड़ाऊंगा, तेरे बांझपन से तुझे छुड़ाऊंगा, और जो शर्मिंदगियां तूने देखी है वो सारी शर्मिंदगियां खत्म होंगी। प्रभु कहता मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि जो तूने जो मेरे नाम को, मेरे चरित्र को पहन लिया और जान लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह का कैरेक्टर कैसा है, चरित्र कैसा है? बाइबल कहती है यीशु मसीह को पता था कि अगले दिन मैंने क्रूस पर चढ़ाया जाना है। बाइबल कहती फिर भी यीशु मसीह ने यही प्रार्थना की कि हे पिता हो सके तो ये कटोरा टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। ये नहीं बोला कि हाँ प्रभु मैंने बपतिस्मा ले लिया, हुण तैनूं मेरा काम करना ही पैना प्रभु, हुण तैनूं मैंने वीजा देना ही पैना प्रभु। बाइबल कहती ऐसे नहीं। यीशु मसीह ने बोला कि हाँ प्रभु हो सकता है तो ये टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर, बाइबल कहती यीशु मसीह का प्रेम किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। वो प्रभु से अपनी मिन्नतों को पूरा नहीं करवाना चाहते थे कि इमोशनली प्रभु के साथ अटैच थे कि प्रभु माफ कर दे, प्रभु हो जाए तो प्रभु ये सजा टल जाए प्रभु। लेकिन बाइबल कहती फिर भी यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या चरित्र था यीशु मसीह का कि प्रभु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। बाइबल कहती यीशु मसीह ने किससे प्रेम किया? अपने पिता से प्रेम किया, अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया, और इसलिए परमेश्वर ने बाइबल कहती यीशु मसीह को ब्लेस किया। हालेलुया। तो अपनी लाइफ की तरफ ध्यान दो, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर। क्या तुम सौदा करना चाहते हो परमेश्वर से या तुम प्रेम करना चाहते हो? पूछो अपने पड़ोसी से कि क्या तू सौदा करना चाहता है या प्रेम करना चाहता है? अब जवाब दो अपने पड़ोसी को, क्या करना चाहते हो तुम? प्रेम करना चाहते हो। हालेलुया। सौदा नहीं करना प्रभु से कि हाँ प्रभु मैं 40 फास्ट रख रहा हूं, मैं इतने लाखों रुपए तुझे दे रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, अब तुझे मेरा काम करना ही पड़ेगा। वो करे चाहे ना करे वही तुम्हारा परमेश्वर होगा। प्रभु से प्रेम करना, उससे स्नेह करना, वो तुम्हें ऊंचा करेगा, ऊंचे स्थानों पर रखेगा, वो तुम्हें छुड़ाएगा, तुम्हारे दुख बीती बात होंगे शब्द के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। अब हमारे हाथ में बाइबल है। प्रभु पुराने नियम को पढ़ने के लिए क्यों बोलता? मैं क्यों बोलते प्रभु अब्राहम के बारे में पढ़ो, मूसा के बारे में पढ़ो, रूत के बारे में पढ़ो? जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं हमें यीशु मसीह के, परमेश्वर के दिल के बारे में हमें पता चलता है। जब तुम पुराने नियम के बारे में पढ़ते हो तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह के जो हीरो रहे हैं बाइबल में, उन्होंने छुटकारा कैसे लिया, अगर नहीं लिया तो क्या गलतियां थी उनकी। हालेलुया। पुराना नियम हमें सिखाता है कि अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि हाँ अगर उन लोगों ने छुटकारा लिया, अगर रूत ने छुटकारा लिया, नाओमी ने छुटकारा लिया, दाऊद ने छुटकारा लिया, कैसे लिया हमें समझ आता है। उसी तरीके से जब पुराने नियम को हम पढ़ते हैं, जब समझते कि हाँ उन लोगों ने कैसे अपना संबंध प्रभु के साथ कायम किया, दुखों में रहकर भी वो प्रभु के साथ वफादार रहे। जब तुम ऐसी मेंटालिटी के साथ जब तुम पढ़ते हो बाइबल को, जब तुम सेम चीजों को फॉलो करते हो, सेम छुटकारा जो दाऊद ने, रूत ने लिया और प्रभु ने उनको ऊंचा किया, सेम छुटकारा आपकी लाइफ में भी एंटर करता है फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बाइबल सबसे बड़े छुटकारों में से एक छुटकारा किसका है? रूत का है। हालेलुया। आप जानते जो रूत के सास थी नाओमी,
जब बैतलहम में अकाल पड़ गया तो बाइबल कहती है अपने पति को, अपने बेटों को, अपनी बहुओं को बाइबल कहती बैतलहम से लेकर कहां चली गई? मोआब देश में चली गई। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना इस बात को। मोआब देश कौन सा देश था? बाइबल कहते हैं मोआब जाति से परमेश्वर नफरत करने वाला परमेश्वर था, क्योंकि बाप और बेटी के संबंध से वो पैदा हुई जाती थी। परमेश्वर नफरत करता था मोआब से। अब स्पिरिचुअली बुद्धि होनी चाहिए थी नौमी में कि जिस देश में मैं रह रही हूं बैतलहम में, जिसका नाम ही रोटी का घर है, जो ब्लेसिंग का घर है, उस घर को, अपने धर्मीपन के कुर्सी को छोड़कर मैं मोआब में, उस देश में क्यों जाऊं जिस जाति से परमेश्वर नफरत करता है। आज बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ में थोड़ी सी परीक्षा भी आती है। वो चर्च में बैठे हैं, वो अपने स्थान को छोड़कर उन्हीं चीजों में वापस चले जाते हैं जिन चीजों से वो निकले थे। हालेलुया। थोड़ा सा दुख आ गया, जरूरतें पूरी नहीं हो रही, प्रभु की कोई आवाज नहीं आ रही, चलो वापस चले जाओ उन चीजों में। बाइबल कहती वही नाओमी ने किया। बाइबल कहती जैसे वो बैतलहम से लेकर मोआब में चली गई, बाइबल कहती उसका पति मरा। उसे उसी समय समझ आना चाहिए था कि अगर मेरे पति की डेथ हुई है, कोई ना कोई मिस्टेक मुझसे हुई है। बाइबल कहती नॉर्मल है, चलो ठीक है, डेथ होनी है, सबकी हो जाएगी। लेकिन जब उसके दोनों बेटे मर गए उस देश में रहकर, जब उसकी बहुएं रह गई उनके पास, तो बाइबल कहती तब उसकी स्पिरिचुअल बुद्धि ओपन हुई कि अगर मैंने अपने धर्मीपन के स्थान को छोड़ा है, मैं बैतलहम को छोड़कर जो मोआब में आ गई, अब प्रभु का क्रोध मुझ पर आया है, इसलिए मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे की डेथ हो चुकी है। हालेलुया। अब नाओमी ने गलती की। अब जो उसकी बहू थी रूथ, जो उसकी जेठानी थी, रूथ की जो रूथ से उसकी बड़ी जो उसकी बहू थी, बाइबल कहती वो अपने पुराने देश में वापस चल गई। अब रूथ के पास दो डिसीजन थे, या तो वो नाओमी के साथ रहती अपनी सास के साथ, या तो वो मोआब वापस चली जाती, सेकंड मैरिज करती, बच्चे कर लेती और अपनी लाइफ को उसी तरह से जीती जैसे उसकी बड़ी बहू ने जीने के लिए डिसीजन लिया था। हालेलुया। अब दो रास्ते थे रूथ के पास, या तो वो मोआब चली जाती, या तो वो बैतलहम में अपनी जास के पास चली जाती। पर बाइबल कहती है रूथ ने क्या कहा? बाइबल कहती है कि नॉन बिलीवर बहू थी, मोआब देश की थी। इमेजिन करो, एक नॉन बिलीवर बहू को विश्वास हुआ कि जो मेरे सास का परमेश्वर, नाओमी का परमेश्वर है, वही यहोवा सच्चा परमेश्वर। बाइबल कहते हैं नाओमी को बोला कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहां तू जाएगी मैं तेरे साथ जाऊंगी। बाइबल कहती नाओमी के साथ रूथ रही। बाइबल कहती बैतलहम में वापस आई और उनकी महिमा को परमेश्वर ने रिस्टोर किया। फिर हालेलुया। एक समय आता है कि जब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, एक नॉन बिलीवर बहू, मोआब देश के रहने वाली रूथ, बाइबल कहती है डिसीजन लिया अपनी लाइफ में कि मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने कहा अपने पुराने देश में वापस नहीं जाऊंगी। हाँ, मेरे पास हल है कि मैं मोआब वापस जा सकती हूँ, सेकंड मैरिज कर सकती हूँ, हाँ, बच्चे पैदा कर सकती हूँ, अपनी लाइफ को फिर से अच्छा कर सकती हूँ। लेकिन उसे पता था कि अगर मोआब चली जाऊंगी, वहां पर परमेश्वर की आराधना नहीं होती, वहां के लोग प्रभु को नहीं मानते। उसे पता चल चुका कि परमेश्वर ही सच्चा प्रेम है। अगर मैं प्रभु के साथ प्रेम करूंगी, अपनी पुरानी चीजों में वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन उसने परमेश्वर से स्नेह किया। हाँ, साइलेंट टाइम में बाइबल कहती प्रभु को चुना, नाओमी के साथ बैतलहम वापस आई और जो वचन प्रभु ने बोला था, वचन में जो क्या पढ़ा हमने कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। बाइबल कहती जब वो बैतलहम वापस आई, बोझ के साथ उसकी मैरिज हुई। जिस खेत में रूथ नौकर रानियों की तरह काम करती थी, बाइबल कहती उसी खेत के परमेश्वर ने उसे मालकिन बनाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। रूथ के पास टाइम था कि वापस चली जाए, पर बाइबल कहती उसने क्या किया? उसने प्रभु से प्रेम किया, सेकंड मैरिज के लिए नहीं चुना, अपने हस्बैंड को मोआब देश में वापस नहीं गई, पुराने रीति रिवाजों में वापस नहीं गई। जब उसे पता चला कि मेरी सास का परमेश्वर यही सच्चा परमेश्वर, बाइबल कहती उसने प्रॉमिस किया कि मैं तेरे साथ रहूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। जिस परमेश्वर की तू आराधना करती है वही परमेश्वर की मैं आराधना करूंगी। बाइबल कहती बैतलहम वापस आई, बोझ के साथ मैरिज हुई। रूथ के पहला बेटा ओबेद हुआ,
ओबेद से यिशै जन्मा, यिशै से दाऊद जन्मा। बाइबल के दाऊद के वंश में से यीशु मसीह ने जन्म लिया। वही रूथ को, नॉन बिलीवर औरत को, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपनी वंशावली के साथ जोड़ लिया। हालेलुया। वो वचन पूरा हुआ। कौन सा वचन पूरा हुआ? उसने जो मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, परमेश्वर कहता। हालेलुया। वही रूथ जिसका पति मर चुका था, जो डिप्रेशन में थी, जब उसने प्रभु से प्रेम किया, प्रभु का पहला स्थान दिया, बाइबल कहती प्रभु ने उसको ऊंचे स्थान पर रखा अपनी वंशावली के साथ। बाइबल कहती यीशु मसीह ने उसे जोड़ लिया। उसी वंशावली से ओबेद जन्मा, यिशै जन्मा, दाऊद जन्मा। बाइबल के दाऊद से यीशु मसीह ने जन्म लिया और यीशु मसीह के वंश से आप और मैं पैदा हुए। प्रभु के दास बचाए गए। लाखों लोग आज बचाए जा चुके हैं। थैंक यू जीसस। बोलो सब तेरे छुटकारे के लिए। हालेलुया। आप क्या छोड़ते हैं? आप क्या सोचते हैं कि मसीह में आपका लिया गया एक कदम क्या प्रभु आपको छोड़ देगा? हाँ, आप प्रभु के लिए डिसीजन लेंगे, क्या वो आपको छोड़ देगा? वो आपको ऐसे पड़ा रहने देगा? तुम एक कदम उठाओगे, वो 10 कदम उठाएगा। तुम एक हाथ बढ़ाओगे, वो 10 हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ा देगा। तुम एक डिसीजन लोगे, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करने के लिए 10 डिसीजन लेगा, चाहे उसे देशों के रूल चेंज करने पड़े। वो ऐसा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारा ऐसा परमेश्वर, वो ऐसा धनी, ऐसा भला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के साथ वफादार रहना। लोग चाहे कुछ भी कहें, स्वार्थी ना बनना, प्रभु के साथ सौदा ना करना कि हाँ प्रभु मैं 40 फास्ट रख रहा हूं, तुझे ये काम करना ही पड़ेगा। प्रभु मैं चर्च आ गया, बपतिस्मा ले लिया, अब तुझे मुझे वीजा देना ही पड़ेगा। ऐसा मत करना। बोलना कि प्रभु तू दे चाहे ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। तू बेबी दे ना चाहे ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। लोग मुझसे प्रेम नहीं करते, लेकिन मेरा प्रेम तुझसे है। प्रभु तू मुझसे प्यार करने वाला है। यही आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है क्या करना है? डिसीजन लेना है परमेश्वर के लिए। तुम्हारा पहला प्यार प्रभु होना चाहिए। पुरानी चीजों में वापस ना जाना। पुराने पाप जो तूने पुराने साल में किए उसे ना रिपीट करना। रूथ की तरह आगे बढ़ना, प्रभु के लिए कदम उठाना, डिसीजन लेना। जैसे नौकरानी रूथ को प्रभु ने मालकिन बना दिया, अपनी वंशावली के साथ जोड़ लिया। जब प्रभु आपकी लाइफ में काम करेगा, तुम बोलोगे वाह क्या काम किया प्रभु ने, वाह क्या ऊंचा किया मुझे प्रभु ने। तुम्हारे मुंह से वाह निकलेगा, तुम सबसे उत्तम होगे फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं ऊंचा होने के लिए? क्या आप तैयार हैं प्रभु से प्रेम करने के लिए? तो अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और मांगो परमेश्वर से कि प्रभु मैं तुझसे स्नेह करूंगा, मैं तुझसे प्रेम करूंगा, मैं तुझसे सौदा नहीं करूंगा। प्रभु प्रभु तूने वायदा किया कि तूने जो मुझसे प्रेम किया, इसलिए अब मैं तुझको छुड़ाऊंगा। प्रभु जब मैं तुझसे प्रेम करूंगा, मेरा विश्वास है कि प्रभु तू मुझे छुड़ाएगा। तूने कहा मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को, मेरे चरित्र को, मेरे अनोमा को जान लिया है। कि प्रभु मैं तेरे चरित्र को इस नए साल में ग्रहण कर सकूं। परमेश्वर मैं पाप में ना जाऊं, व्यभिचार में ना जाऊं, उन पुरानी चीजों में कभी ना जाऊं। परमेश्वर जो चीजों के लिए तूने मना किया, परमेश्वर अपने हाथों को उठाकर मांगो परमेश्वर से कि प्रभु मैं तेरे चरित्र को जान सकूं। और जब मैं तेरे चरित्र को जानूंगा, तूने कहा कि मैं तेरे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। ऊंची बात में मांगो परमेश्वर के सामने कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम कर सकूं, रूथ की तरह मैं तेरे साथ चल सकूं। परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर होगा। प्रभु तेरे लोग मेरे लोग होंगे, मैं तेरे लोगों की संगति करूंगा। परमेश्वर मैं मूर्खों के मार्गों में, अन्य जाति के मार्गों में मैं कभी ना जाऊंगा। परमेश्वर मैं तेरे दास और तेरी दासी के साथ, इस मनुष्य के साथ, तेरी कलीसिया के साथ हमेशा वफादार रहूंगा। ऊंची आवाज में ग्रेस को मांगो परमेश्वर के सामने, प्रार्थना करो ऊंची आवाज के साथ सब जन।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। आप जानते हैं कि जब आप लगातार परमेश्वर के वचनों को सुनते जाते हैं, वो वचन जो आप हर समय अपने अंदर रिसीव करते हैं, जो आपकी आत्मा तक चले जाते हैं, आपके सामने चाहे फिर पाप खड़ा हो, आपके सामने चाहे फिर लालच खड़ा हो, चाहे विरोध खड़ा हो, वो वचन जो आपके अंदर जा चुका है, उस वचन के द्वारा आप उन चीजों के ऊपर फतह पाते हैं। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आपने कंटिन्यू परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि जो वचन आप ग्रहण कर रहे हैं ये आम वचन नहीं है। लगातार परमेश्वर के दास के द्वारा जो आप टीचिंग को ग्रहण करते जा रहे हैं, डीप रेवलेशंस को रिसीव करते जा रहे हैं, ये आम नॉर्मल नहीं है। ये चीजें जो आप सुन रहे हो इस समय में, ये आपको आत्मिक तरीके से बढ़ाएंगी, फाइनेंशियल तरीके से बढ़ाएंगे, आपके सिर को ऊंचा करेगा परमेश्वर, आपके नाम को परमेश्वर बड़ा करेगा। सिर्फ वर्ड को सुनना और मानना, उसके वचनों को सुनना और मानना, आप जब ऐसा करते जाएंगे, हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ हो सकता है आपको कुछ चीजों को ऐसी जो आपकी फेवरेट है आपको छोड़ना पड़े, लेकिन डोंट वरी। आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा हुआ है। आज हम सोचते हैं शायद परमेश्वर ने ये चीज मुझसे मांग ली है, मुझे ये चीज छोड़नी पड़ेगी, लेकिन आप नहीं जानते उससे कई गुना ज्यादा बड़ी चीज परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। हो सकता है आपका ड्रीम है, आपकी विश है कि मैं फॉरेन जाना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर का जो विजन, जो परमेश्वर की विल, उसकी योजना ये है कि वो तुम्हें यहीं पे रख के अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करके तुम्हें ऊंचा करना चाहता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि जब भी प्रार्थना करो परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर मेरी नहीं सिर्फ आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। जब आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोग हमने देखे जिन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से शादी कर ली, अपनी पसंद से पसंद कर लिया, लेकिन उसका रिजल्ट बाद में बहुत बुरा हुआ। क्योंकि जब हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए रखते हैं तो परमेश्वर इंतजाम करने वाला है। वो सही टाइम के ऊपर सही इंसान आपकी जिंदगी में देने वाला है। आपको परमेश्वर के काम करने, आपको परमेश्वर की सेवा करनी है। इसलिए जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, यशायाह 40 अध्याय उसकी 31 आयत में लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। सब कहें आमीन। लिखा जो यहोवा की बाट जोते हैं, मतलब जो यहोवा के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के वचनों को मानते, फॉलो करते और उसके अनुसार चलना शुरू करते हैं। लिखा वो दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आप जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले, जिस तरह बाइबल में लिखा कि मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो दुनिया की सारी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिलेंगी, वो तुम्हारे साथ ऐड कर दी जाएंगी, वो जोड़ दी जाएंगी। तो जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं, जिस तरह बाइबल में लिखा है कि अब्राहम उस सिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, उसका ध्यान कहां था? स्वर्ग की ओर। उसका ध्यान दुनिया की चीजों के ऊपर, धन की ओर नहीं था। उसका ध्यान वीजा की ओर नहीं था, चंगाई की ओर नहीं था, आशीषों की ओर नहीं था। उसका ध्यान कहां पे था? स्वर्ग की ओर। क्योंकि हम जानते कि ये धरती के ऊपर जो हम समय बिता रहे हैं, एक मुसाफिर की तरह कि परमेश्वर ने हमें भेजा है और हम उसके कामों को कर रहे हैं, उसके राज्य को फैला रहे हैं। पर एक टाइम आएगा जब हम इस धरती के ऊपर से सफर खत्म करके परमेश्वर के पास जाएंगे, तो बाइबल में लिखा है कि धरती के ऊपर धन इकट्ठा ना करो जिसको काई लगती है, कीड़ा लगता है, खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है और बाद में फेंका जाता है। कहता है उस धन की ओर ध्यान ना दो, बल्कि उस धन की ओर ध्यान दो जो स्वर्ग में है, जो जिसको कीड़ा नहीं खाता, जिसको काई नहीं लगती, जो खराब नहीं होता। ये जो टाइम, अब का जो टाइम है जो हम परमेश्वर की प्रेजेंस में निकालें, यही टाइम है जो ये निर्देश करेगा, ये जो संकेत हमें दे रहा है कि हमने कैसे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, कैसे हमने स्वर्ग जाने से पहले धरती के ऊपर अपनी सेवकाई को करना है। हर एक जन की जिंदगी में परमेश्वर की अलग अलग योजना है। ये नहीं कि हर एक व्यक्ति माइक पकड़ेगा और प्रचार करेगा। हो सकता है परमेश्वर आपको अच्छा फाइनेंस दे, अच्छा बिजनेस दे, जिसके द्वारा आप फाइनेंशियली परमेश्वर की सेवा करें। हो सकता है परमेश्वर आपको किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर रख दे और वहीं पे रह के आप परमेश्वर की सेवा करो। हो सकता है किसी हाई लेवल, किसी पॉलिटिकल लेवल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आपको लेकर जाए और वहां पर आपको इस्तेमाल करे और आपके बोलने के द्वारा लाखों लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। हो सकता है आपको परमेश्वर स्पोर्ट्स में लेके जाए, जिसके द्वारा आज लोग लाइव स्पोर्ट्स को देखते हैं और लाइव करोड़ों लोग एक ही टाइम में एक मैच को, एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं।
तो जब आप इन चीजों से परमेश्वर की महिमा करनी शुरू कर दोगे तो इसका मतलब आपका ध्यान जो है वो धन के ऊपर नहीं है, आपका ध्यान धरती के ऊपर रखी हुई वस्तुओं की ओर नहीं है, फेम की ओर, नेम की ओर नहीं है। आपका ध्यान कहां पे है? स्वर्ग की ओर है। यही टाइम है परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने का। परमेश्वर के दास ने बोला 2025 में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो बुरी होंगी, हालात और भी बुरे होंगे, महंगाई आएगी बहुत ज्यादा, ऐसी चीजें होंगी। पर क्रिश्चियन लोग जो यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, आप जो वचनों को समझने वाले लोग हैं, आपको प्रेयर्स करनी, आपको फास्टिंग करनी है। और आप जानते हैं, अभी भी आप जानते हैं कि आप बहुत सारे लोग ऐसे जो डे नाइट फास्टिंग में, किस लिए? ताकि ये 2025 जिसमें हम एंटर हो चुके हैं, ये हमारे लिए ग्रेसफुल हो, हमारे लिए गवाहियों से भरा हुआ हो। अगर लोग तंगी में है, लेकिन क्रिश्चियन लोग जब प्रेयर करेंगे, उनकी प्रेयर से बहुत कुछ प्रभाव उसका जो है लोगों की जिंदगी के ऊपर आएगा। आप नहीं जानते कि आपकी प्रेयर से क्या कुछ हो सकता है, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा क्या कुछ टल सकता है, क्या कुछ आप रोक सकते हैं। बाइबल में लिखा, जो कुछ तुम धरती के ऊपर बांधते हो प्रेयर में, वो बांधा जाता है। जो कुछ तुम धरती के ऊपर खोलते हो स्वर्ग में, वो खोला जाता है। इंसान जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, उसके मुंह में इतनी पावर है, लिखा उस तेरे मुंह में जीवन है, मौत है। जब तू इसको काम में लाना जान जाएगा तो इसका फल पाएगा। आपके मुंह में पावर है। आप परमेश्वर से वायदा करें 2025 में जो हम एंटर हो चुके हैं कि खुदावन हम अपने मुंह से कभी गलत अंगीकार नहीं करेंगे। अब जानते हैं, इंसान अपने अंगीकार से ज्यादा कुछ नहीं ले सकता। अगर आपका अंगीकार है कि हाँ, मैं ये बीमारी डॉक्टर ने बता दी है, खत्म होने वाली नहीं है, तो परमेश्वर भी उसको हील नहीं करेगा फिर। जबकि परमेश्वर के लिए हील करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आपका डिसीजन है कि आप क्या बोलते हैं। आप बोलते हैं कि ये गरीबी मेरे ऊपर से जाने वाली नहीं है, ये बीमारी मुझको छोड़ के जाने वाली नहीं है, तो वैसा ही आपके साथ होता रहेगा। आज से अपने अंगीकार को चेंज करो कि परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, तेरे खोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तेरे मार खाने से मैं हील हो चुका हूं। जब आप अंगीकार करना शुरू कर दोगे ठीक रीति से, आप बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आओगे यीशु मसीह के नाम में। बड़े आनंद के साथ आप वापिस आओगे अपनी गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वो नया बल प्राप्त करते हैं, नया मसा आप प्राप्त करते हैं, नई ताकत आप परमेश्वर से लेते हैं, नई युक्तियों को आप परमेश्वर से लेते हैं। तब आपको, आपकी बुद्धि खुलती, आपको समझ आती है कि हमने कैसे काम करना है, अपने फाइनेंस को हमने कैसे सेट करना, अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करके रखना है, हमने कैसे परमेश्वर के काम भी करने हैं। आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। अपना बेस्ट पार्ट आपकी लाइफ का जो आप परमेश्वर को देते हैं, उसके द्वारा जो परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर आपकी लाइफ में कई गुना ज्यादा बड़ा करके ऑनर जो है वो आपकी जिंदगी में लौटाते हैं। ऐसी कितनी गवाहियां आप सुन चुके हैं, जब लोगों ने परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया तो वंशों के श्राप परमेश्वर ने तोड़े। वंशों की बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की जिंदगी में चलती आ रही थी, उन चीजों से परमेश्वर ने उनको आजाद किया। और आप जानते हैं कि 31st नाइट, द क्रॉस ओवर नाइट वेडिंग, जिसमें आपने बहुत आशीषें, बहुत बरकतें हासिल की है, वो नॉर्मल मीटिंग नहीं थी, वो आम मीटिंग नहीं थी। उसके द्वारा आप नहीं जानते कि वो टाइम जो 31st नाइट जो लोग क्लब्स में नाचने में अपना टाइम व्यतीत करते हैं, घर में प्रोग्राम देखते हैं या टीवी देखते हैं, नाच गाना करते हैं, मोबाइल देखते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, ऐसे कामों में निकालते हैं। लेकिन आप लोग, हमने जो 31st नाइट, जो नए साल में प्रवेश होने के टाइम हम परमेश्वर की प्रेजेंस में थे, आप देखेंगे कोई अटैक आपके ऊपर नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में, कोई एक्सीडेंट आपका हिस्सा नहीं यीशु मसीह के नाम में, कोई बैड न्यूज आपका हिस्सा नहीं यीशु मसीह के नाम में। लाखों लोगों ने परमेश्वर की महिमा की, लाखों लोग परमेश्वर की हजूरी में थे, ब्रांचेस भरी पड़ी थी, यहां पर लोग भरे पड़े थे, ओवरफ्लो सेक्शंस लगाने पड़ रहे थे। कैसे ये पॉसिबल है? क्योंकि लोगों का प्रेम जो परमेश्वर के साथ है, लोगों का प्यार जो परमेश्वर के साथ है, और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए रहना, अपना ध्यान परमेश्वर के वचनों की ओर लगाए रहना। जो यहोवा की बाट जोते हैं, बाइबल बताती है, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और आप देखेंगे 2025 में आप बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आओगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी शर्मिंदगी खत्म हो चुकी है आज से यीशु मसीह के नाम में। वो गरीबी, वो कर्ज आज से खत्म है यीशु मसीह के नाम में। हमने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे वॉलंटियर्स को मैंने देखा है कि जो चर्च में आते थे लेकिन इतनी गरीबी में थे, इतना डाउन लेवल था उनका, लेकिन उन्होंने सेवा करनी नहीं छोड़ी। आज अमेरिका में अपने घर है उनके पास,
आज बड़ी बड़ी कंट्रीज के वीजाज हैं उनके पास, आज बड़े बिजनेस परमेश्वर ने उनको दिए हुए। सेवा करने वाला व्यक्ति, उसकी जो आशीषें हैं वो अलग है दुनिया से। जो व्यक्ति सेवा करता है परमेश्वर की, हो सकता है ये गरीबी का टाइम है, आपको पैदल आना पड़ता है, आपको आने के लिए किराया नहीं कई बार होता आपके पास, लेकिन वो प्रेम जो आप परमेश्वर से करते हैं कि हमने खुदा तेरी सेवा को करना है, इस यंग एज में, इस उम्र में, इस समय में हमने तेरे कामों को करना है, तेरी सेवा को करना है। मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है जो यीशु मसीह की सेवा करता है परमेश्वर उसका आदर करता है। और आप इमेजिन करो जब परमेश्वर आदर करेगा वो कहां से कहां आपको लेके जाएगा। दुनिया की आंखें खुली रह जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी गवाहियां इतनी बड़ी होने वाली है। हालेलुया। यही टाइम है परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा करने का, तो कभी पीछे मत रहो। परमेश्वर के दास अक्सर बताते हैं कि अगर आपको 1 साल हो चुका है, आप मसीह में और आप चर्च अटेंड करे हो, तो आपको एज ए वॉलंटियर चर्च में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 5 साल से चर्च के मेंबर्स हैं और आप संडे आते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं और वापस चले जाते हैं। वो कहते हैं आपको सेवा करनी है। परमेश्वर ने किस लिए बुलाया धरती के ऊपर? सेवा करने के लिए, सर्व करने के लिए। सेवा किसी भी प्रकार से हो सकती है, लेकिन आपको अंदर से तैयारी करनी है, आपको शुरू करना है। धीरे 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 करके परमेश्वर आपको ट्रैक के ऊपर ले आएगा जो एक्चुअल में आपकी बुलाहट है। जो बड़े बड़े आज पास्टर्स, बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड जो आप देखते हैं, वो ऐसे ही नहीं बन गए। छोटे से सेवा शुरू करी, आज दरियों की सेवा, आज टेंट की सेवा कर रही है, आज जो चर्च में झाड़ू लगाना है, बाथरूम साफ करने हैं, छोटी से छोटी जो भी उनको सेवा मिली उन्होंने करना शुरू किया। करते 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 वो इतना बढ़ गए, आज लाखों लोग उनकी चर्चेस में। कैसे ये पॉसिबल हुआ? जब आप अपने आप को नम्र करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने छोटा करते हैं और सेवा करना शुरू करते हैं, और वो भी पूरे दिल के साथ, नाम के लिए नहीं, टाइम के लिए नहीं, पूरे दिल से, पूरे मन से और आनंद के साथ, कुड़ते हुए नहीं। नहीं तो ऐसा होगा आप सेवा करते रहेंगे, आप सोचेंगे फल क्यों नहीं है जिंदगी में। जब सेवा करें तो पूरे दिल के साथ, ईमान के साथ कि खुदावन मैं तैयार हूं और मैं सारी उम्र तेरी सेवा को करूंगा। यहोशू कहता मैंने तो चुन लिया है, तुम भी चुन लो, तुम क्या करोगे, किसकी सेवा करनी है? कहता मैंने तो चुन लिया, मैं तो यहोवा परमेश्वर की सेवा करूंगा अपने पूरे घराने, अपने पूरे परिवार के साथ। आज आप वायदा करें परमेश्वर से, इस 2025 में आप परमेश्वर की सेवा करेंगे। और मैं आपको बताता हूं यीशु मसीह के नाम में कि जब आप सेवा करना शुरू करोगे, आप बड़ा फल अपनी जिंदगी में आता हुआ देखोगे। सालों के वंशों के शराब आप खत्म होते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। सेवा में इतनी पावर है, आप नहीं जानते परमेश्वर ने कौन सी चीजें आपके लिए रखी हुई हैं, कौन से गिफ्ट्स आपके लिए पैक करके रखे हुए हैं, लेकिन वो तब आपको मिलेंगे जब आप सेवा करना शुरू करोगे। जो 2024 में आप नहीं कर पाए परमेश्वर के लिए, 2025 में करोगे आप। जब आप करोगे, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप पुलपेट के ऊपर खड़े होंगे अपने जीवित और बड़ी गवाहियों के साथ। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें पूंछ नहीं बनाया है, परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? सिर बनाया है। हमें पीछे रहने के लिए नहीं रखा है परमेश्वर ने, हमें आगे जाने के लिए, लोगों की अगुवाई करने के लिए, चरवाहे के रूप में परमेश्वर ने हमें बनाया। इस संडे परमेश्वर के दास का बर्थडे सेलिब्रेट हम करेंगे, तो आप सब परमेश्वर की प्रेजेंस में होंगे। आप एक ग्रैंड सेलिब्रेशन को देखोगे कि जिस तरह परमेश्वर ने अपने दास को ऊंचा किया है, परमेश्वर ने अपने दास के नाम को ऊंचा किया पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। और हम ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहे, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हमने परमेश्वर के दास के द्वारा ऐसी चीजें सीखी हैं जो कोई भी बड़ा, कोई टीचर अपने आप को मानता होगा, जो अपने आप को कोई बहुत बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर बताता होगा, आज तक उनसे हमने ऐसा नहीं सीखा जो परमेश्वर ने अपने दास हमारे आत्मिक पिता को दिया, जिसके द्वारा हम सीख रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़ रहे हैं और आप भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने एक सच्चा दास, एक सच्चा नबी दिया। लिखा जब इजराइलियों ने दुहाई दी कि परमेश्वर हमें छुड़ा, इस 400 साल की गुलामी से हमें आजाद कर,
जब परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया, उसको भेजा अगुवाई करने के लिए, सेम उसी रीति के साथ परमेश्वर ने अपने दास को चुना है हमें चराने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो परमेश्वर के दास के लिए एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करे हुए। ऐसा अगुवा परमेश्वर ने दिया है और इतनी गहरी बातें कि हम इतने सालों से उनके द्वारा प्रचार को सुनते आ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते आ रहे हैं। वो हमेशा पवित्रता ही, प्रार्थना और सेवा, वो हमेशा इन चीजों के बारे में आज तक आपको गाइड करता रहे पिछले 20 सालों से, क्योंकि ये चीजें क्रिश्चियनिटी का बेस है। अगर प्रार्थना नहीं है, सेवा नहीं है, पवित्रता ही नहीं है, तो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। बॉर्न क्रिश्चियन लोग जो बचपन से यीशु मसीह को जानने वाले हैं, शायद बपतिस्मा भी पाए हुए हैं, लेकिन वो भी कभी नहीं इतना बढ़े। कारण क्या है? बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। चाहे आप 10 साल से चर्च में आ रहे हैं, चाहे आप आज पहली बार आए हैं, फिर भी आपको बताया जाएगा कि आपको पवित्रताई में चलना है, आपको प्रार्थना वाला जीवन अपनाना है, आपको सेवा वाला जीवन अपनाना है। कितने जन तैयार हैं संडे की स्पेशल सेलिब्रेशन मीटिंग के लिए? आपके लिए स्वीट होगी उस मीटिंग में, और आप अपने पूरे परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ परमेश्वर के घर में होंगे। स्पेशल अरेंजमेंट्स आप देखेंगे, स्पेशल डेकोरेशंस आप देखेंगे, ब्यूटीफुली चर्च को डेकोरेट किया जाएगा। तो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाली है। तो आप टाइम से पहले ही परमेश्वर के घर में होंगे, क्योंकि आप जानते हैं जब हॉल पहले ही भर जाता है, फिर उसके बाद लोगों को ओवरफ्लो में बैठाना पड़ता है। तो आप टाइम से पहले ही परमेश्वर के घर में होंगे और आप लगातार खुदा की हुजूरी में चलते जाएंगे। जितने जन ब्रांचेस में हैं, फॉरेन में हैं, आप भी संडे मीटिंग को मिस नहीं करेंगे। आप देखेंगे परमेश्वर के बड़े कामों को, एक बड़े आनंद को अपनी जिंदगी में आता हुआ, और आपकी जिंदगी कभी सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, सब अपने स्थान के ऊपर खड़े होके अपनी आंखों को बंद करके वायदा करते हुए परमेश्वर के साथ के खुदावन, हम तेरे राज्य के लिए खुदावन हम तैयार हैं, तेरे कामों को, तेरी सेवा को करने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए खुदावन हम तैयार हैं। अपने हाथों को उठाएं सब भाई, सब बहनें, मांगते हुए परमेश्वर के खुदावन ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ हमें दे खुदावन, ताकि हम तेरे कामों को कर सके खुदावन। हमारा ध्यान खुदावन दुनियावी चीजों की ओर नहीं, बल्कि स्वर्गीय चीजों के ऊपर लगा रहे। संसारिक धन के ऊपर नहीं, स्वर्गीय धन की ओर हमारा ध्यान लगा रहे। उठाओ अपने हाथों को हर एक जन, चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, तो खुदावन अपनी बुलाहट जो मेरे लिए तूने रखी है वो आज मुझ पे जाहिर कर दे। मैं तैयार हूं इस 2025 में आपकी सेवा को करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा करने के लिए। मैं जाऊंगा खुदावन, तेरे नाम का प्रचार लोगों के बीच में करूंगा, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं। मैं अपने पूरे घराने के साथ खुदावन तेरी सेवा करूंगा, मेरे बच्चे तेरी सेवा करेंगे, मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड तेरी सेवा करेंगे। अपने हाथों को उठा के मांगे खुदावन। ओ रबल दरा सकुल दो रे बेदने खिल दे रे बेसिल दे रे बेदने के हालेलुया 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 कर, हालेलुया कर, 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 हालेलुया 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 कर, हालेलुया कर। हर दम हर वेले, हर दम हर वेले, हर दम हर वेले, हर दम हर वेले, हर दम हर वेले हालेलुया कर, हालेलुया 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 कर, हालेलुया कर, हालेलुया 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 कर, हालेलुया। अपने यीशु नु दिल च वसा ले, अपने यीशु नु दिल च वसा ले, अपने यीशु नु दिल च वसा ले, अपने यीशु नु दिल च वसा ले। ओहदे नां दा हर दुख जय, हालेलुया 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 कर, हालेलुया कर, हालेलुया 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 कर,
हालेलुया कर हालेलुया 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 कर हालेलुया कर हालेलुया 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 कर हालेलुया कर हो कर लेंदा जेड़ा है पछाण मेरे यसू दी कर लेंदा जेड़ा है पछाण मेरे यसू दी मेरा तन सारा मेरी जान मेरे यसू दी मेरा तन सारा मेरी जान मेरे यसू दी नबियां तो बखरी पहचान मेरे यसू जी नबियां तो बखरी पहचान मेरे यसू दी पूरी हुंदी जग दी जुबान मेरे यसू दी पूरी होती जगते जुबान मेरे यसू दी जे यकीन ना तैनू आवे यकीन ना तैनू आवे जे यकीन ना तैनू आवे यकीन ना तैनू आवे लिखिया विच कलाम दे पर हालेलुया 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 कर हालेलुया कर हालेलुया 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 कर हालेलुया कर अपने यसू नू दिल च बसा ले अपने यसू नू दिल च बसा ले दिल च बसा ले दिल च बसा ले अपने यसू नू दिल च बसा ले दिल च बसा ले दिल च बसा ले अपने यसू नू दिल च बसा ले ओ दे नादा हर दुख गए हालेलुया 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 कर हालेलुया कर हालेलुया 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 कर हालेलुया कर हर दम हर वेले हर दम हर वेले हर दम हर वेले हालेलुया गए हालेलुया 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 कर हालेलुया कर हालेलुया 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 कर हालेलुया कर हो दुखियां ते रोगियां दा चारा होर कोई नहीं दुनिया दे रोगियां दा चारा होर कोई नहीं एहो जेहा रब दा सहारा होर कोई नहीं एहो जेहा रब दा सहारा होर कोई नहीं हाँ यसू जेहा जग दे दवारा होर कोई नहीं यसू जेहा जग दे सहारा होर कोई नहीं दुनिया दी बेड़ी दा किनारा होर कोई नहीं दुनिया दे बेड़ी दा किनारा होर कोई नहीं जिस ते करम यसू दा होवे जिस ते कर्म यसू दा होवे जिस ते करम यसू दा होवे जिस ते कर्म यसू दा होवे डुबदा डुबदा जाता है हालेलुया 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 कर हालेलुया कर हालेलुया 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 कर हालेलुया कर हालेलुया 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 करे हालेलुया करे हालेलुया 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 कर हालेलुया कर अपने यसू नू दिल च बसा ले अपने यसू नू सबर दिल की च बसा ले अपने यसू नू दिल च बसा ले अपने यसू नू दिल च बसा ले ओ दे नादा हर दुख दे हालेलुया 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 कर हालेलुया कर हालेलुया 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 कर हालेलुया कर हालेलुया 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 करे हालेलुया कर हालेलुया 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 कर हालेलुया कर हाँ पानियां दे उत्ते उन्हें तुर के विखाया है पानियां दे उत्ते उन्हें तुर के दिखाया है वधदा तूफानी उन्हें रोक के विखाया है वधदा तूफानी उन्हें रोक के दिखाया है मुर्दे नू ओनू जदों कब्रों बुलाया है मुर्दे नू जदों ओने कब्रों बुलाया है ओ दे हुक्म नू मनदे सारे ओदे हुक्म नू मनदे सारे ओदे हुक्म नू मनदे सारे इंसान की महरों हालेलुया 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 कर हालेलुया कर हालेलुया 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 कर हालेलुया कर हालेलुया 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 कर हालेलुया कर अपने यसू नू दिल च बसा ले अपने यसू नू दिल च बसा ले अपने यसू नू दिल च बसा ले
हालेलुया कर, हालेलुया 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 कर, हालेलुया कर, हालेलुया 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 कर, हालेलुया कर, जय जयकार 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 स्वर्गीय पिता की जिंदा खुदा की हो सदा जय जयकार स्वर्गीय पिता की जिंदा खुदा की हो सदा जय जयकार, ऊंचे शब्द से परम पिता की हो सदा जय जयकार परम पिता की ऊंचे आवाज से जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करके, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठा के हर एक जन अपने आप को यीशु मसीह के ब्लड के नीचे कवर करते हुए अपने परिवार को, अपनी बाइक्स, अपनी गाड़ियों को यीशु मसीह के लहू में छुपाएं, सुरक्षा को मांगते हुए कि परमेश्वर के दूत हमेशा आपके साथ रहें, आपको सुरक्षित रखें हर एक्सीडेंट से, हर बैड न्यूज से। यीशु मसीह के लहू में हम एक एक जन को कवर करते हैं, छुपाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। अपने हाथों को उठाएं, बोले अब खुदा बाप, अब खुदा बाप आपका प्रेम, आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह आपका फजल, आपका फजल, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता आपकी सहभागिता हम सबके साथ, हम सब के साथ, आपके तमाम ईमानदारों, आपके तमाम ईमानदारों, संतोष सेवकों के साथ, संतों सेवकों के साथ, पवित्र कलीसियाओं के साथ, पवित्र कलीसियाओं के साथ, अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के साथ, अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के साथ, अब से लेकर आपके होने वाली आपकी होने वाली आखिरी आमद तक आखिरी आमद होती रहे। होती रहे। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आप ब्लेस्ड हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी के द्वारा आप वचनों को लगातार ग्रहण करते जाएं। संडे बर्थडे सेलिब्रेशन के ऊपर भी आप परमेश्वर के घर में होंगे। प्रेयर माउंटेन्स की प्रेयर्स को आप लगातार सुनते जाएंगे। एवरीडे मन्ना रोज की रोटी प्रोग्राम, उसको भी आप लगातार अटेंड करते जाएंगे। और हमारा बिलीव है आज आप परमेश्वर के घर से जो जा रहे हैं, आप सेम नहीं जा रहे हैं। बड़ी गवाहियां आपकी जिंदगी में आज एंटर हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आप ब्लेस्ड हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।